आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अभी आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। कम टाइम तो नहीं कह सकते इसको, बहुत ही सफिशियंट टाइम बचा है। सफिशियंट का मतलब क्या होता है कि यदि आप अभी से तैयारी करना शुरू करो तो कम से कम आपको दिन के 10 से 12 घंटे है वो आपको पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, क्लासेस को साथ मिला करके। यानी आपकी कम से कम 3 से 3.5 घंटे की क्लासेस होंगी और उसके बाद में आपको क्या करना है, खुद की सेल्फ स्टडी है वो करनी है। तो इस तरीके से यदि आपके पास अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो ये टाइम है वो आपके पास बचा है। आज आपको पता है सभी को कि मार्च का एंड चल रहा है और अप्रैल और मई जून के फर्स्ट वीक के अंदर आपका जून का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें आपके पेपर है वो होने हैं। तो आप किस तरीके से तैयारी करें, कैसा, जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है कि इन 2 विषयों के बिना आपका सिलेक्शन है वो इम्पॉसिबल रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि ये जो पेपर आपका रहने वाला है ना, वो पेपर कितने नंबर का रहने वाला है, 100 नंबर का रहने वाला है। और 100 नंबर का पेपर रहने वाला है, इसके अंदर 4 सेक्शन जो आपके हैं वो आएंगे। एक तो रीजनिंग आएगी, एक मैथ आएगी और एक जीएस आएगी और एक आपकी साइंस आने वाली है। ठीक है, यदि मैं बात करूं सभी सेक्शंस की तो ये सारे के सारे सेक्शन 15-15 नंबर 15-15 क्वेश्चन आएंगे। ओनली ऑन रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 आएंगे। तो वो दो तो वो जो तो वो जो 2 सब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं जिसके बिना आपका सिलेक्शन है वो रुक सकता है, या आप आर्मी अग्निवीर की जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उससे बाहर हो सकते हैं। वो दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं आपके मैथ और रीजनिंग। सर मैथ और रीजनिंग कैसे हैं? क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों के दोनों सब्जेक्ट है ना, वो आते हैं कितने नंबर के, 20 नंबर के। और मैथ और रीजनिंग में आप 20 में से 20 है वो स्कोर आराम से कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग में 20 में से 20 है वो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। एक नंबर आपका यहाँ पर यदि आपकी फुल स्टडी की हुई है, फुल बढ़िया तरीके से तैयारी की हुई है, आपके हर लेवल के क्वेश्चन आपके निकाले हुए हैं और आपके हर एक सवाल की प्रैक्टिस की हुई है, तो मैथ और रीजनिंग में आपके क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने वाले। ठीक है, तो इन दोनों सब्जेक्ट की आप किस तरीके से तैयारी करें कि हमारे नंबर है वो कटे नहीं। हमारे 20 में से कितने नंबर आए, 20। सर आप 20 में से 20 इसी पर दबाव क्यों दे रहे हो? क्योंकि देखो, यदि आपका मान के चलो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से लगभग हमें कितने परसेंट करने होते हैं, 38-37 क्वेश्चन है वो सोल्व करने होते हैं, जब जाकर के हम कहीं पास आउट होते हैं। तो यदि हमारे 20 क्वेश्चन, मान लो मैथ और रीजनिंग में 18 क्वेश्चन सही हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए, 18 सही। जीके और जीएस के अंदर, जनरल साइंस और जीके के अंदर यदि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं। यहाँ पर कितने क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, तो हमारे कितने हो गए, टोटल 37 और 38 के आसपास हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी यदि ज्यादा नंबरों का फर्क नहीं आता, मैथ और रीजनिंग में यदि 3 और 4 नंबर कम हो गए ना, तो वही आप 34 और 35 क्वेश्चनों के पास आ जाओगे। और वही 3-4 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के अंदर ज्यादा सही हो गए तो आप 38 और 39 के आसपास है वो पहुंच जाओगे। तो हमें ज्यादा ध्यान देना है किस पर, मैथ और रीजनिंग पर। अभी आप मैथ और रीजनिंग के ये मानो, रीजनिंग के तो लगभग आप ऐसे मानो कि यदि आपने 200 प्लस क्वेश्चन सोल्व कर दिए ना, तो आपके रीजनिंग के 500 के 500 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैथ के आप अभी मान लो कर रहे हो सवालों को सोल्व करना, तो लगभग आप ये मानो आपको 1000 प्लस क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, 1000 प्लस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। यदि आपने इतने 1000 प्लस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर दी तो आपका सिलेक्शन है वो श्योर हो जाएगा। ओनली और किसके कारण, मैथ और रीजनिंग के कारण। ये ध्यान रखना कि मैथ और रीजनिंग के अंदर यदि हमारे 3 से 4 नंबर कम हो गए और हमारा जीके और जीएस, जीके चलो जीएस तो आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, लेकिन जीके और जीके में तो वही है, कितनी चीजें आप याद करोगे। हो सकता है आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो एग्जाम में आए नहीं आए, करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन आ जाए, करंट अफेयर आपका पढ़ा हुआ नहीं हो, वो इतना ही कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैथ और रीजनिंग की यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ तक आप बातें समझ गए होंगे कि हमें मैथ और रीजनिंग की तैयारी बढ़िया तरीके से करनी है ताकि 3-4 क्वेश्चन है वो हमारे ज्यादा सही हो जाए। समझ गए आप मेरी बातों को? ठीक है, चलिए फिर। लेकिन फिर भी यदि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है अभी अभी जिसने 10th पास किया और एग्जाम फॉर आर्मी का भर दिया है, या किसी कारणवश है वो तैयारी नहीं कर पाया, अभी सोच रहा है, अभी मन बना रहा है कि चलो हम तैयारी कर लेते हैं आर्मी की, तो आर्मी के लिए सेपरेट बैच है वो शुरू हो चुका है।
विद हॉस्टल फैसिलिटी के साथ आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं कि कब क्या स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये थी आपके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और इसके बारे में एक और बात बता दूं, अभी से आपको मॉडल टेस्ट पेपर है वो लगाना चालू कर देना है, यानी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट यदि आप एकेडमी में आते हो तो आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मॉक टेस्ट होते हैं। ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी आपके क्या होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं। ठीक है, और इन सभी मॉक टेस्ट का यदि आप देखना चाहें कि किस तरीके से मॉक टेस्ट होते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल है SB Classes 01, इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके इसमें सारी की सारी PDF है, मॉडल टेस्ट नंबर 1 से लेकर के लगभग 20 मॉडल पेपरों की PDF है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी, जो अभी हाल ही में चल रहे हैं। यानी 20 मॉडल पेपर तो अभी तक हो गए, और हर महीने 20-20 होंगे, तो हम लगभग 50 प्लस मॉडल पेपर हैं वो इसके अंदर सॉल्व कर लेंगे। 50 प्लस मॉडल पेपर सॉल्व करने का मतलब है लगभग 2500 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कैसी लगी आपको इंपॉर्टेंट ये जानकारी? जय हिंद, जय भारत।